Let's do question number 23 of exercise 4a, that is quadratic equation. Question number 23 is solve each of the following quadratic equation. इन सारी equations को solve करना है और हमें x की values निकालनी है, right? तो चलिए करते हैं 23rd क्वेश्चन. 23rd क्वेश्चन में कह रहा है 3√7x स्क्वायर √7x स्क्वायर प्लस 4x माइनस √7 इक्वल्स टू 0. तो ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं. सबसे पहला रूल हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई करने का. तो ये क्या आया, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √7 इज 7x स्क्वायर. तो ये आ गया माइनस का 21x स्क्वायर. अब इसके ऐसे फैक्टर्स की प्लस माइनस करके 4x है. तो हमें पता है 7x एंड 3x है, राइट. अब यहाँ पे ऑपोजिट साइन होंगे क्योंकि ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहा है. तो किसका कौन सा साइन होगा, उसके लिए बड़े वाले का वही साइन होगा जो मिडिल टर्म का होगा, प्लस. तो हमने ये बड़े वाले का प्लस ही रखा और इसका मतलब नेक्स्ट वाले का छोटे वाले का माइनस होगा. अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 21x स्क्वायर आएगा और आपस में प्लस करेंगे तो प्लस का 4x आएगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, 3√7x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस √7 इक्वल्स टू 0, राइट. अब आप देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन निकल सकते हैं. हम 7 को क्या लिख सकते हैं, 7 को हम लिख सकते हैं √7 इंटू √7. तो एक √7 कॉमन निकल सकता है. तो हमने यहाँ लिख लिया √7x कॉमन निकाला तो क्या बचा 3x प्लस 7 को हमने √7 इंटू √7 लिखा और एक √7 कॉमन निकल गया तो एक √7 बच गया. अब इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने माइनस का 1 कॉमन निकाल लिया. तो ये बच गया हमारा 3x प्लस √7 इक्वल्स टू 0. तो अगर हम 3x प्लस √7 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच गया हमारा √7x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. अब हमें x की वैल्यूज निकालनी है, रूट्स निकालने हैं x के. तो ये आया इक्वल्स टू 0. 3x किसकी इक्वल आ गई, माइनस √7 के, और x आ गई हमारा माइनस √7 अपॉन 3 के इक्वल. इसी तरीके से √7x माइनस 1 को 0 के इक्वल रखा तो √7x किसके इक्वल आया, 1 के, और x किसके इक्वल आया, 1 अपॉन √7 के. इज द आंसर. लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है √7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 √7 इक्वल्स टू 0. चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं. क्वेश्चन नंबर 24 लिख लेते हैं, दैट इज √7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 13 √7 इक्वल्स टू 0. अब सबसे पहला स्टेप है इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो ये कितना आ गया, माइनस प्लस माइनस 13 √7 इंटू √7 इज 7x स्क्वायर. तो ये आ गया हमारा माइनस का 91x स्क्वायर. अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स की प्लस माइनस करके माइनस का 6x आए. तो अगर आप देखें 13 और 7 ही ऐसे फैक्टर्स हैं, अगर प्लस माइनस करेंगे आपको इनका माइनस करेंगे आपस में तो 6 आएगा. तो हम यही दो फैक्टर्स ले लेते हैं. तो हमारे हो गया 13x और 7x. अब माइनस करना है ये हमें श्योर है. तो बड़े वाले का साइन वही होगा जो यहाँ के मिडिल टर्म का साइन है माइनस का. तो माइनस का बड़ा वाला हो गया और छोटा वाला प्लस का हो गया. तो ये कितना आ गया, √7x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 7x माइनस 13 √7 इक्वल्स टू 0. अब इन दोनों में से सिर्फ x कॉमन है और इन दोनों में से देखिए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, √7 इंटू √7, उसमें से एक कॉमन निकाल सकते हैं. तो देखिए हमने x कॉमन निकाला तो ये आया √7x माइनस 13. अब हमने 7 को हम √7 इंटू √7 लिख सकते हैं और उसमें से एक √7 बाहर कॉमन ले लिया. तो प्लस का √7 कॉमन आया तो ये बचा √7x माइनस 13 इक्वल्स टू 0.
अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम है, तो एक जो ब्रैकेट सेम है वो हमने कॉमन ले लिया -13, तो क्या बचा x प्लस √7 कॉमन बचा, राइट। तो हमने x की वैल्यू निकालने के लिए देखिए √7x -13 को 0 के इक्वल रखा, तो √7x हमारा आ गया 13 के इक्वल और x आ गया हमारा 13/√7 के इक्वल, राइट। और दूसरा फैक्टर निकालने के लिए देखिए x प्लस √7 को 0 के इक्वल रखा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√7 इज द आंसर। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 4√6x स्क्वायर -13x -2√6 इक्वल्स टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। हमारा 25 क्वेश्चन है 4√6x स्क्वायर -13x -2√6 इक्वल्स टू 0। तो अब देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करने का। तो 4 की मल्टीप्लाई 2 में और √6 इंटू √6 इज 6, राइट। तो प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 2 एंड √6 इंटू √6 इज 6, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48 एक्स स्क्वायर आ गया। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब इसके ऐसे दो फैक्टर्स की प्लस माइनस करके 13x आए, तो हम देखिए सबसे पहले हम 48 के फैक्टर्स निकालने के लिए एलसीएम करेंगे, तो ये आया 24, फिर से 2 से एलसीएम लिया तो ये आया 12, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा। अब देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 प्लस 6 14 बैठ रहा है, तो ये नहीं ले सकते। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, -3 करें तो 13 बैठ जाएगा, तो हमारे आया 16x और 3x। अब आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे तो 16 का साइन वही होगा जो 13 का है, तो माइनस का हो गया और दूसरा वाला फिर प्लस का हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं 4√6x स्क्वायर -16x प्लस 3x -2√6 इक्वल्स टू 0, राइट। अब देखिए आप क्या कर सकते हैं, अब 4√6 को हम 2 इंटू 2 इंटू √3 इंटू √2 लिख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4 होता है, तो 4 को हमने क्या लिखा 2 इंटू 2 और 2 किसी भी एक 2 को हमने √2 इंटू √2 बना लिया, राइट। तो हमने देखिए 4√6 में से और 16 में से 16 का इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, राइट। तो हमने देखिए इन दोनों को देखें, इसे और इसे देखें, तो हमारा एक तो 4 कॉमन आ गया, राइट, 4 कॉमन आ गया, एक √2 कॉमन आ गया, राइट। तो हमने किया 4√2 कॉमन ले लिया और x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा देखिए यहाँ पे हमारा बचा 4√6 की जगह √3 और 16 में हमारा बचा 2√2, राइट। तो हमने कहा √3x माइनस 2√2 बच गया। अब इसी तरीके से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे फिर से समझा रही हूँ। 4√6 को हमने 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया और √6 को 3 इंटू √2, √3 इंटू √2 लिख दिया। अब इसी तरीके से 16 को 4 4 ज़ा 16 होता है, 4 इंटू 4। अब 4 को और स्प्लिट किया तो 2 इंटू 2 होता है। अब इसमें से एक 2 को स्प्लिट किया तो √2 इंटू √2 होता है। तो हम इसका मतलब 16 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 इंटू √2 इंटू √2, यही लिखा है। अब देखा इन दोनों में से क्या कॉमन है, तो देखिए यहाँ से 4 कॉमन है, तो 4 कॉमन यहाँ पे भी है, √2 यहाँ पे भी है, तो क्या बच गया अगर हम 4√2 कॉमन लेते हैं दोनों में से, तो इसमें से √3 बच गया और 16 में से हमारा 2√2 बच गया। तो ये देखिए 4√2x कॉमन लिया तो यहाँ पे √3x बच गया और यहाँ पे 2√2। अब इसी तरीके से √3 को क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3,
देखिए 3 को लिखा हमने √3 इंटू √3 और 2√6 को हमने लिखा 2 इंटू √3 इंटू √2। अब देखिए √3 हैं दोनों में, तो कॉमन ले लिया, तो प्लस √3 कॉमन आया, तो क्या बचा, देखिए 3 में से √3 बचा तो √3x माइनस इसमें से क्या बचा, ये वाला 2 और √2, तो 2√2 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट सेम है, फिर से बता रही हूँ 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3, 2√6 को लिखा 2 इंटू √3 इंटू √2, राइट। अब इन दोनों में देखेंगे √3 कॉमन है ये वाला, तो क्या बचा, जब √3 कॉमन लिया तो ये बचा √3, ये √3 बच गया, √3 कॉमन पे √3 बच गया, और जब √3 इसमें से लिया तो 2√2 बचा, तो 2√2 बच गया, राइट। अब ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो हमने √3x माइनस 2√2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया 4√2 x प्लस √3 इक्वल्स टू 0। अब x की वैल्यूज निकाल लेंगे, तो ये आ गया √3x माइनस 2√2 इक्वल्स टू 0। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज इसको एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। ये 2√2 इधर चला जाएगा तो प्लस का हो गया, तो ये आ गया 2√2। x की वैल्यू कितनी आ गई, 2√2 अपॉन √3, राइट। अब इसी तरीके से 4√2x प्लस √3 इक्वल्स टू 0 हो गया, तो 4√2x इक्वल्स टू माइनस √3 हो गया, और x कितना आ गया, माइनस का √3 अपॉन 4√2 इज द आंसर।